नमस्ते, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज आप लोग के साथ शेयर करने आए हैं पराठा। जो ये बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। शायद आप इस तरीके से कभी नहीं बनाए होंगे, तो आप इस तरीके से देखिए बना सकते हैं। ये देखिए हम तोड़ के आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट लाजवाब बनती है। और इस तरह से पैन गर्म करना है, इसमें तेल डालना है, जीरा डालना है और इस तरह से 1 चम्मच देना है। और अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं तो कूच करके दे सकते हैं। और ये हल्का सा पक जाए तब इसमें कड़ी पत्ता थोड़ा सा हम दे देते हैं। तो देखिए कड़ी पत्ता हम दे दिए। अब इसको भी हल्का सा पकने देना है। तब इसमें हम कटोरी के माप से पानी देंगे। तो 2 कटोरी हम पानी इसमें दे रहे हैं। आगे हम सूजी इसमें देने वाले हैं, इसलिए हम पानी दे रहे हैं। अब आलू हम ग्रेट करके दे रहे हैं, तो 2 कटोरी आलू दे रहे हैं। तो आप आलू को ग्रेट करके धो करके ही दीजिएगा, बिना धोए नहीं दीजिएगा। 2-3 पानी से धो करके तब दीजिएगा। अब इसमें जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गोल मिर्च पाउडर या चिली फ्लेक्स दे करके आप इसको दे दीजिए ऊपर से। तो हम चिली फ्लेक्स की जगह पर लाल मिर्च पाउडर दिए हैं। अब इसमें सूजी दे देना है। इस तरह से गैस का फ्लेम कम रखिएगा। इस तरह से फैला करके दीजिएगा ताकि इसमें गुलठी नहीं बन पाए। अब इसको गैस का फ्लेम कम ही रखना है और इसको इस तरह से मिक्स करना है। जैसे हम आप इसको कैसे मिक्स करना है, जैसे आप क्या सब्ज़ी भूनते हैं तो इसको मिक्स करना है, लेकिन इस सब्ज़ी भूनने में थोड़ा आसान होती है, लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसी तरह से इसको मिक्स करना है। और देखिए मिक्स हो गया अच्छे से। अब इस टाइम में गैस को ऑफ कर देना है और गैस ऑफ करने के बाद भी इसको मिलाना है। तो इस तरह से अच्छे से जब मिक्स हो जाए, आपको लगेगा कि मिक्स हो गया, तब इसको दूसरा बर्तन में निकाल लीजिए। तो इस तरह से इसको अब हम क्या करते हैं, दूसरा बर्तन में इसको हम निकाल लेते हैं और उसमें हम अच्छे से सानेंगे। तो देखिए इस तरह से हम गमला में हम डाल देते हैं। अब इसमें हम धनिया पत्ती हम नहीं दिए थे और हरा मिर्चा, तो आप पहले भी चाहे तो देख सकते हैं, हम इस टाइम में दे रहे हैं। तो देख लीजिएगा जैसे आपको सुविधा लगे। जैसे आप कड़ी पत्ता देते हैं उसी टाइम में भी चाहे तो आप दे सकते हैं। और इस तरह से दे करके अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब इसको आटा की तरह इसको छानना है, गूँथना है। इसी तरह देख रहे हैं, हम हाथ से आपको दिखा रहे थे। इसी तरह से इसको अच्छे से इसको गूँथना है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको आपको आगे दिखाते हैं आपको हम। तो इस तरह से अब लोई हम ले लेते हैं छोटा सा, जैसे जितना बड़ा अपना हिसाब से ले लेना है। और आटा इस तरह से लगाना है परथन। देखिए इस तरह से हम परथन लगा लेते हैं। परथन लगाने देने से क्या होता है, बेलने में सुविधा होती है। अब इसको हम बेल लेते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा दे करके ऊपर से इसको बेलना है। तो इसी तरह से इसको तो इस तरह से हम ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलेंगे और ज़्यादा पतला भी नहीं बेलेंगे। देखिए इस तरह के इसको बेलना है। तो हल्का सा और बेल दे। देखिए तो इस तरह से साइड साइड से फटाफट है ना, क्योंकि सूजी और आलू देख करके बनाया हुआ है ना, ये इसलिए फटाफट है। तो इसको क्या करना है, अब हमको चिकना चिकना बनाने के लिए कटोरी या ढक्कन ले लीजिए। इस तरह से कट करके, तो इससे क्या होगा कि सब भी एक माप का एक साइज की बनेगी और चिकना चिकना भी होगा। देखिए अच्छे से ये तैयार हो गया। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। अब इधर हम पहले ही गर्म होने के लिए रख दिए थे और इसमें हम दे करके पलट लिए। अब इसमें घी नहीं तो रिफाइंड दे करके इसको अच्छे से सेकना है। इस तरह से दोनों तरफ से इसको लगा देना है। तो इसी तरह से इसको बार बार पलटिएगा। इसी तरह से बार बार पलट करके इसको इसी तरह से, देखिए कलर चेंज हो गया ही ना, थोड़ी देर बाद आपको दिखा रहा है। तो इसी तरह से पलट करके इसको तैयार कर लेनी है। अब इस तरह के कलर की हो जाएगा तब इसको हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से आप अपना हिसाब से कर सकते हैं। अब इसको इस तरह प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो बन करके तैयार हो गया। तो इसी तरह से सभी को बना लेना है, जैसे हम पहले बनाए इसी तरह से सबको एक माप के आप बना सकते हैं। आप अपना हिसाब से जैसे देख लीजिएगा। तो इस तरह से एक माप के बनाता है तो बच्चे को बड़े को सभी को थोड़ा देखने में सुंदर लगता है। अब इसी तरह से सबको हम सेक लेंगे, जैसे हम पहले सेके थे वैसे इसको भी सेक लेंगे। और इसी तरह से अपना हिसाब से, जैसे कि ज़्यादा लाल पसंद है तो लाल या इस तरह से जैसा पसंद है वैसे कर लेना है। और इसी तरह से एक एक करके हम सभी हम बना लिए। अब एक एक करके इसमें हम डाल देते हैं। अब इसको आप सब्जी के साथ है, रसदार सब्जी के साथ है, नहीं तो चटनी, हरा चटनी के साथ है या कच्चा बादाम की चटनी के साथ है, इसको आप एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। और बच्चे के टिफ़िन में भी आप बना करके दीजिएगा ना तो अच्छा लगता है बच्चे को, क्योंकि ये लंबा टाइम तक ले बहुत ही सॉफ्ट रहती है, अच्छा रहता है, एकदम सॉफ्ट नॉर्म रहता है। देखिए आपको तोड़ के दिखा रहा है। तो इसी तरह से इसको इस चटनी के साथ ही खा सकते हैं। और इसी तरह से अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह से ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी को। और कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। धन्यवाद आप सभी को।